साथियों, किसान का ध्यान आते ही धूप वर्षा जैसे मौसम के मिजाज से बेखबर अपने पसीने से जमीन सींचता अन्नदाता की छवि हमारे मन में बनती है, जिनके बिना हम अपने पोषण और अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री जी का अमर नारा जय जवान जय किसान हमारे जवानों के साथ ही किसानों के महत्व को दर्शाते हुए उनका आभार भी प्रकट करता है। यह किसान जिसने 1857 की क्रांति को बल प्रदान किया, इसने कई ऐसे स्वतंत्र रूप से आंदोलन किए जिसके परिणाम स्वरूप भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप हैं अभी हमारे चैनल अज्ञात सरजी पर और मैं डी कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम इफ्को की नई खोज के बारे में जानेंगे, जो कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज के रूप में स्थापित होगी। यह किसानों की आय में निश्चित रूप से वृद्धि कर सकेगी। उससे पहले आपसे आग्रह है कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और इसमें आपको कोई 1 सेकंड भी तो समय नहीं लगेगा, ना ही कोई पैसे लगने वाले हैं। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए यूं ही नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तो अब जानते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हाइलाइट्स देख ले इस नैनो यूरिया का। तो इस नैनो यूरिया को इफ्को ने तैयार किया है। यह विश्व की पहली नैनो यूरिया है। यह यूरिया तरल रूप में है। किसानों को अधिक उपज प्राप्त होगा, परिवहन लागत में कमी होगी। इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन की खोज है यह यूरिया। पर्यावरण के लिए भी लाभदायक, फसल मजबूत और स्वस्थ होंगे, पौधों को संतुलित पोषक तत्व प्राप्त होगा। अब जैसे देखिए, पहले जो यूरिया होता था वो बोरे में होते थे। 50 केजी का बोरा अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपको परिवहन के लिए साधन उपलब्ध कराने होते थे। और अब ये तो छोटे से डब्बे, यानी कि ये आधे लीटर के डब्बे में होंगे। आप उसे अपनी किसी भी साधन के द्वारा उसके मुकाबले निम्न खर्च पर ही लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि किसानों की खर्च में कटौती होती है। अगर हम देखें इसके अन्य पहलू को, तो इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो है परंपरागत नाइट्रोजन उर्वरक के जगह बेहतर उपयोग दक्षता वाला पोषक विकल्प प्रदान करना, यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध प्रयोग को कम करना, अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना, नाइट्रोजन के बेहतर और संतुलित उपयोग से मिट्टी, वायु और जल प्रदूषण को कम करना। अब देखिए, जैसे पहले जो होता था, जो यूरिया का छिड़काव वो जैसे मन तैसे किसान द्वारा छिड़क दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि फिर वो मिट्टी पे पड़े रही और जैसे तैसे मिट्टी में घुलता रहा, वायु में घुलता रहा। और क्या होता था कि वो मिट्टी में रिस रिस के जमीन के अंदर भी जाता था, उससे पानी वगैरह को भी प्रदूषित कर देता था। तो उससे यहाँ पे जो है, चूंकि ये तरल रूप में है, तो इन सब चीज से यहाँ पे छुटकारा मिलेगा। और ये देखिए, अगर आप तो आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक और कदम है। नैनो तकनीक द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषक प्रदान करते हैं। यह कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प है। पौधों के विकास के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है। वर्तमान में फसल में नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। फसलों द्वारा यूरिया का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाने पर इसका विपरीत प्रभाव मृदा, वायु और जल पर पड़ता है, अर्थात यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जैसा कि हमने आपको
पहले बताया। जबकि अगर हम देखेंगे नई जो नैनो यूरिया है वह तरल रूप में होने के कारण फसलों में समान रूप से वितरित होकर सकारात्मक परिणाम देता है। पत्तियों पर छिड़काव से इसे सीधे या एस्टोमेटा के माध्यम से आंतरिक क्रियाओं द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, एमिनो एसिड आदि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी आदि सभी प्रकार के फसलों में सुरक्षित प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग फसल के विकास के शुरुआत में और फिर फसल में फूल निकलने से पहले करना होगा। यह सब्सिडी वाली एक बोरी यूरिया के मुकाबले 10% सस्ता है। इससे सरकार की एक बड़ी धनराशि की बचत हो सकेगी। ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के फसल परीक्षण के अनुसार किसानों को प्रति एकड़ लगभग 2000 का अतिरिक्त मुनाफा होगा। इससे कृषि लागत में कमी होगी और किसान की आय बढ़ेगी, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के किसानों की आय दुगनी करने में भी बल प्रदान करेगी। इससे सरकार की धनराशि की बचत भी होगी। और देखिए तो बचत सरकार की धनराशि में दो तरह से होगा। एक तो उर्वरक आयात पर होने वाला जो विदेशी मुद्रा का बचत, और दूसरा यूरिया पर दिए जाने वाले सब्सिडी की राशि बचेगी। इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में भी सहायता मिलेगी। इसके प्रयोग से 8% तक फसलों की उपज में बढ़ोतरी होगी। इसकी बड़ी खासियत है कि यह फसलों को मजबूत और स्वस्थ बनाती है और फसलों को गिरने से बचाती है। इफ्को ने आधा लीटर यूरिया की कीमत, जो कि काफी किफायती है, 240 रुपए निर्धारित की है। बहुफसली परीक्षणों, जो कि 43 फसलों पर की गई, इसके आधार पर इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में शामिल कर लिया गया। हाल ही में पूरे देश में 94% पर किए परीक्षणों में फसल उपज में औसतन 8% की वृद्धि दिखी है। इफ्को की 50वीं आम सभा की बैठक में विश्व की पहली नैनो यूरिया को पेश किया गया था। इस तरल नैनो यूरिया का विकास गुजरात के ककोल स्थित इफ्को नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में किया गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह यूरिया किसानों के लिए, यहाँ तक कि सरकार के लिए भी कितना सहायक सिद्ध होगा। और इसी का कुछ समअप करते हुए, तो लागत कम करने में सहायक, जैसा कि हमने आपको बताया, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, पौधों के पोषण में सहयोगी होगा, क्योंकि जितनी आवश्यकता होगी उतना ही ये अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करेगा। किसानों की आय में सुनिश्चित वृद्धि, फसल उपज को बढ़ाएगा, पारंपरिक यूरिया से सस्ता होगा। थोड़ा सा हम इफ्को के बारे में जान लें। इफ्को की स्थापना 1967 में 50 कोऑपरेटिव्स के साथ की गई थी और अभी वर्तमान में 36,000 से भी अधिक कोऑपरेटिव्स हैं। इफ्को 91% ढुलाई रेल के माध्यम से करता है और 9% बाय रोड। इफ्को दुनिया के कई देशों के साथ कॉपरेशन करते हुए कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भूख बढ़ाओ, यानी अपने नॉलेज के लिए आप जितना भी ज्यादा भूख बढ़ाओ और नॉलेज प्राप्त करो। तो इसी के साथ अब चलते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर और सब्सक्राइब